बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और कल्पनाशील बच्चा था। उसके माता पिता गरीब थे, पर चिंटू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा चित्रकार बने और अपनी तस्वीरों से दुनिया को रंगीन बना दे। चिंटू के पास रंग और ब्रश खरीदने के पैसे नहीं थे, पर वह मिट्टी से बनी चीजों पर लकड़ी की छड़ी से चित्र बनाता रहता था। स्कूल में भी वह ब्लैकबोर्ड पर सबसे सुंदर चित्र बनाता। उसके दोस्त उसे प्यार से कलाकार चिंटू बुलाते थे। एक शाम जब वह जंगल की ओर घूमने गया, तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में एक थैला था और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। चिंटू ने तुरंत उसे पानी दिया और उसके थैले को उसके घर तक पहुंचाने में मदद की। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत दयालु हो बेटा, बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। उसने अपने थैले से एक सुनहरी पेंसिल निकाली और चिंटू को दी। यह कोई आम पेंसिल नहीं है, उसने कहा, जो कुछ भी तुम इससे बनाओगे वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। चिंटू बहुत खुश हुआ और उसने पेंसिल को सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन चिंटू ने मिट्टी पर एक सेब बनाया और देखते ही देखते सेब असली हो गया। वह चौंक गया लेकिन बहुत उत्साहित भी हुआ। उसने छोटे छोटे खिलौने बनाए और वे सब जीवित हो गए। अब वह जान गया था कि उसके पास जादू है, पर उसे इसका उपयोग सोच समझकर करना होगा। उसने गांव में सबकी मदद करना शुरू किया। किसी के पास खाना नहीं होता तो वह रोटी बना देता। किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह सुंदर कपड़े बना देता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव में एक लालची सेठ भी रहता था, जिसका नाम था सेठ धनीलाल। उसे जब पता चला कि चिंटू के पास जादुई पेंसिल है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। वह चिंटू के पास आया और बोला, बेटा, ये पेंसिल मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। चिंटू ने मना कर दिया, यह पेंसिल मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता हूँ। सेठ गुस्से में चला गया। अगले दिन उसने चोरी से चिंटू की झोपड़ी में घुसकर पेंसिल चुरा ली। अब सेठ ने पेंसिल से सोने की चीजें बनानी शुरू कर दी। सोने की गाड़ी, सोने की कुर्सी, सोने की हवेली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जादुई पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए थी। कुछ ही दिनों में उसकी बनाई सारी चीजें पिघलने लगी और एक दिन उसकी हवेली ही बह गई। सेठ डर गया और पेंसिल वापस चिंटू को देने आ गया। चिंटू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन समझाया, अगर हमारे पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल ही हमें महान बनाता है। अब चिंटू पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसने पेंसिल से गांव के लिए एक छोटा स्कूल बनाया, जहां सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। वह रोज नई नई चीजें बनाता, खेलने के लिए झूले, चित्रों की किताबें और खिलौने। एक दिन एक बड़ी आंधी आई और गांव की कई झोपड़ियां उड़ गईं। चिंटू ने तुरंत पेंसिल से सबके लिए नए घर बनाए। गांव वालों ने मिलकर एक उत्सव मनाया और चिंटू को जादू वाला फरिश्ता कहा। चिंटू ने कभी अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और यही कारण था कि वह सबका प्यारा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दयालुता हमेशा लौट कर आती है। शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। स्वार्थी बनकर कुछ हासिल नहीं होता, पर परोपकारी बनकर सब कुछ मिल सकता है।